आवाज आवाज हेलो फाइन फाइन 30वां आदिवासी सांस्कृतिक महासमारोह में शामिल होने वाले आदिवासी एकता परिषद के अशोक भाई दादा सहित पूरा टीम को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई है। यहाँ शामिल होने वाले जो विदेश से आने वाला हमारा मित्र है उसको भी मेरी तरफ से हार्दिक बधाई है। और यहाँ शामिल होने वाले भारत के कोने कोने के आने वाले मेरे आदिवासी माताओं बहनों भाइयों हमारे एमएलए एमपीज ऑल पॉलिटिकल पार्टीज का लोग स्पेशली जो सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होने वाले मेरे भाइयों बहनों आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मकर संक्रांति भी है। हमारा लगभग आदिवासी लोग नॉर्थ ईस्ट से सारा इंडिया तक त्योहार मनाते हैं, तो उसके लिए भी हमारा बधाई है। मुझे सौभाग्य मौका मिला आपके साथ आने के लिए, शामिल होने के लिए। हमारा घसों में बधाई है जो हम एक बार नहीं 2 बार निर्दलीय जीत चुका है। और एक्चुअली ये पीछे मेरा नहीं है, ये हमारा टोकाजार का जो लोग है बतार है उसका है। और मैं यहाँ आने का मैं कोई पॉलिटिकल कारण से नहीं आया हूँ। पहला है मुझे मेरे आदिवासी भाइयों का देश के कोने कोने में वो कैसे जी रहे हैं, अपना संस्कृति अपना परंपरा और उनका सुख सुविधा तो सबको हमको खबर लेना है। मैं एमपी बनने से पहले बहुत सारे लोगों को पता है, मैं भी असम का एक मूवमेंट में शामिल था, उल्फा का मूवमेंट में। मेरा तो लगभग 25 साल का 22 साल अंडरग्राउंड में गया, तो मुझे ज़्यादा घूमने का मौका नहीं मिला। तो उसके बाद जब एमपी बन गया डायरेक्ट हम, उसके बाद मैं बहुत सारा प्रदेश में घूमा, स्पेशली आदिवासी भाइयों को मिला। हमारे जो सुतु भाई दादा जैसा जो हमारा राजनीतिक है, मंत्री एमएलए एमपी सबको मिला। ये आज पॉलिटिकल ये नहीं है, ये सांस्कृतिक समारोह है, लेकिन सब लोग यहाँ आया हुआ है जो अपना आइडेंटिटी अपना इश्यू पे थोड़ा बात बोलने के लिए। क्योंकि आज का आदिवासी का जो समस्या है ये तो पॉलिटिकल मुद्दा है। हम किसी पार्टी का विरोध में या किसी में नहीं बोलेंगे, लेकिन आपस में हमको तो थोड़ा चर्चा करना पड़ेगा आने वाले दिन में हम क्या करेंगे। आपको पता ही है हम नॉर्थ ईस्ट से है, हमारे उधर में 6 एरिया में आता है। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ हमारे उधर का आदिवासी 5th एरिया से थोड़ा खुश है, थोड़ा बेहतर में है, क्योंकि उन लोग अपने को शासन करने का भी मौका मिला है। दूसरा जगह से कोई थोड़ा इकोनॉमिक स्कैंडल है, कुछ थोड़ा बुरा खराब किया है, वो तो दूसरा बात है, लेकिन उसके अपने को शासन करने का मौका मिला है। उतना उसका अपना भाषा अपना संस्कृति उसको पालने बोलने का उसको मौका मिला है। लेकिन जब 5th एरिया में गया, चाहे झारखंड हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे छत्तीसगढ़, चाहे मध्य प्रदेश, चाहे महाराष्ट्र, चाहे गुजरात और बिहार, यूपी को तो बात बोलना ही सही है। तो यहाँ जो इश्यू है स्पेशली जल जंगल जमीन अपना अधिकार का, अभी छत्तीसगढ़ में देखिए संविधान ने हमको जो संरक्षण दिया है, छत्तीसगढ़ में 30% मिलना था, 32%। तो जब हाईकोर्ट में थोड़ा हस्तक्षेप किया तो 20% में आ गया, फिर 32 में आ गया, और इसी बीच दूसरों को भी बढ़ा दिया तो गवर्नर ने साइन नहीं किया, ऐसा मुद्दे पे फंस गया। यूपी में हमारा गोंड समाज को SC से ST में लेके आया, लेकिन उनके साथ एक फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड ग्रुप को भी लेके आया। तो सबको ये हो गया कि उनको हमको सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन दिया है और वापस ले भी गया। ठीक है, अगर हमारे बीच में कोई फॉरवर्ड वाला को ST बनाएगा
तो सारा आरक्षण की सुविधा वही लेके जाएगा। हमारा बहुत सारा सामाजिक कर्मकर्ता मुझे बोला था एक बार राष्ट्रपति जी को मिलके हमारा बात बोलना था। मैंने बोला उनको, देखो राष्ट्रपति जी ये कुछ नहीं कर सकते, ये गवर्नमेंट का इश्यू है, फिर भी हम बोल सकते हैं। उनके अनुरोध पे हम एक रिक्वेस्ट लेटर भी लिखा राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति जी से, ये कम से कम 8-10 जो सामाजिक कर्मकर्ता चाहे आदिवासी एकता परिषद है जो भी, उसके साथ एक बार हमको लेके एक चर्चा करना है उसी विषय पे। लेकिन राष्ट्रपति जी के कार्यालय से मैसेज आया, अभी राष्ट्रपति का समय थोड़ा अभाव है, इसलिए मिलने का मुश्किल है। मैंने भी वो इंतजार करके रहेंगे और भेजेंगे हम लेकर। मुझे लगता है ये एक्चुअली गवर्नमेंट ये इश्यू से भागना सकते हैं। तो इसलिए भाई यहाँ जो लोग आया हुआ है, आप एक सोच लेके आया हुआ है, आप एक हौसला लेके आया हुआ है, जो आने वाले दिन में आदिवासी के लिए अगर आदिवासी का अपना संस्कृति बचाना है, अपना जल जंगल जमीन खनिज बचाना है, तो हमको लड़ना ही लड़ना। मांगने से कुछ मिलने वाला है तो आपको पता है, और मैं कहीं नहीं तो उसी में हम आपको मदद कर सकते हैं, क्योंकि मेरा पूरा लाइफ संघर्ष में बीता हुआ है। हमने 25 साल इंडिया सिस्टम के साथ, इंडिया के साथ हमने लड़ के गोली खाते खाते बचते यहाँ अब तक पहुंच गया हम। तो मुझे ना डरने का भय है ना कुछ मरने का भय है, कुछ भी नहीं है। लेकिन एक बात पक्का है, मैंने ये डिसीजन लेने तक हमको 8 साल लग गया, क्योंकि मैंने बहुत सारे आदिवासी लीडर के पास गया, बोला भाई लोगों का ऐसा ऐसा समस्या ऐसा ऐसा इश्यू है, इसके लिए हमको एक साथ लड़ना है, आपको थोड़ा आगे बढ़ना है। हम जिसके पास गए उन्होंने हम सहमत होता है, लेकिन कोई पहल करने के लिए आगे नहीं आता है। तो इसलिए हमने तय कर लिया, तो आगे तो जाना है, हमको जाना है। गोली अगर खाना है तो आपको ही खाना है, कुछ तकलीफ उठाना हमको ही उठाना है। मेरे जितना सारा आदिवासी सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो, जो भी हो, इवेंट पॉलिटिकल लीडर भी, सबसे बात हुआ, सब इसमें सहमत है जो आदिवासी को एकजुट होना है, एकजुट होके अपने के लिए लड़ना है, उसमें किसी को दो मत नहीं है। लेकिन मुद्दा ही है आगे कौन आएगा, सामने कौन आएगा। तो इसलिए बोला है अगर कोई नहीं आएगा तो आपका हीरा भाई आगे आने के लिए तैयार है। मैंने बोला है 2 बार निर्दलीय होकर हम जीत गया है, और इस बार भी जीत जाएंगे, इसमें कोई दो नहीं है। मैं 10 बार लड़ेंगे तो 10 बार निर्दलीय जीतेंगे, लेकिन एक एमपी बनने से कुछ होने वाला नहीं है। कुछ है ना, आज आदिवासी के लिए पैसा कानून बनाया है, अभी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट बोला है हम लागू कर रहे हैं, मॉडल भी बना नहीं है अभी तक। जो कानून हमारे लिए बना है ये कानून अभी लागू नहीं हुआ है, तो हमारा वही है, अगर हमारे लिए कानून बनना है तो हम बनाएंगे। ये जल जंगल जमीन ये हमारा है। जो एक भाई ने आके बोला है ये कैसा करके करके वो जमीन छीनता है, तो इसलिए मैंने बोला है मेरा अपना जो काउंसिल है 6 शेड्यूल का, उसमें सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, फाइनेंस में 2-3 सारे विभाग छोड़ के सारा विभाग उनके ऊपर है, चाहे जमीन किसको देना नहीं देना उसके ऊपर में है। अगर काउंसिल जैसा बन गया हमारा आदिवासी काउंसिल जैसा 6 शेड्यूल जैसा, तो भी हम कुछ हद तक अपना जमीन जंगल बचा सकते हैं या डिसीजन हमने ले सकते हैं। क्योंकि अभी देखिए गुजरात में 5 शेड्यूल कितना है, लेकिन गुजरात का गवर्नमेंट में आदिवासी का कोई कुछ नहीं है। 2-1 ट्राइबल का मिनिस्टर बनता है, लेकिन वो कोई डिसीजन लेने के लिए काबिल नहीं है। और मैंने तो सुना है अगर कांग्रेस में हो भाजपा में हो, अगर थोड़ा लगने लगा ये आने वाले दिन में सीएम बनने वाला, उसको दिल्ली भेज देता है, बोले जाओ चला बराबर भेज देता है, जाके वहां थोड़ा ढूंढ के हो यार कुछ खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हाँ आने वाले दिन में ये हो सकता है, ये प्रॉपर ये मंच नहीं है, लेकिन आने वाले दिन में हम सबको मिलके एक तय करना है जो एक्चुअली हम करेंगे क्या, लड़ेंगे तो लड़ेंगे कैसे लड़ेंगे, हमारा कॉमन मिनिमम एजेंडा कौन हो, क्या होगा, हमारा एनिमी कौन होगा। क्योंकि आपस में हमारा क्या होता है, पार्टी के नाम पे, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे हमारा आपस में लड़ाई है।
अगर घर में इतना लड़ाई है, आपस में इतना लड़ाई है, तो बाहर से कैसे लड़ेंगे आप लोग? तो ये सब स्ट्रेटेजी को ठीक करना है। मैंने बोला ना, मैं 2 टर्म इंडिपेंडेंट था, लेकिन इस बार हमने एक पार्टी बनाया। क्या पार्टी? GSP, गण सुरक्षा पार्टी। क्योंकि हमको भी लगता है अगर अकेले हम एमपी बनने से कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन मेरे साथ 8-10 भी एमपी लेके आएंगे दिल्ली में, तो हो सकता है हम आदिवासी का मुद्दा हुआ उठा भी सकते हैं और उसका पालन भी कर सकते हैं। और अगर आप लोग सब साथ देंगे तो आदिवासी का ही 40 से ज्यादा मेंबर है एमपी। अगर 20 भी आ गया तो ज्यादा का जरूरत नहीं है। और मैंने जो 2 बार जीता है, मेरे सामने सब था। हमारा उधर का जो लोकल पार्टी वो तो बराबर पार्टी था, उसके हाथ में पूरा AK-47 जीवन था, पैसा था, एडमिशन था, बीजेपी, कांग्रेस, RSS वो तो था ही था। सब तो हारा के हम आया, इसलिए कैसे जीतते हैं थोड़ा हमको आता है। तो अगर आप लोग हमसे मिल जाएंगे तो मैं पक्का आपको बोलता हूँ 47 में 100 भी एमपी हम जीत सकते हैं। इसलिए हमने बोला आदिवासी का सब वोट लेता है, लेकिन हमारा आदिवासी जब नेता बन जाता है वो किसी को सुनता नहीं है। क्योंकि आदिवासी को अगर दूसरों को वोट नहीं मिलेगा, दूसरों को साथ नहीं मिलेगा, अकेले आदिवासी नहीं कुछ नहीं कर सकते। मेरा सर्वे में आदिवासी 34% है, लेकिन मुझे 52% वोट मिला। ये बाकी दूसरों को मिला है, ओबीसी को मिला है, माइनॉरिटीज का मिला है। इसलिए हमने बोला है अगर हीरा भाई सिर्फ आदिवासी का लीडर नहीं है, अगर आज बोलेगा तो बहुजन का लीडर है तो हम ही है कि नहीं? और आज का डेट में अगर आप दिल्ली का सत्ता नहीं है, दिसपुर का सत्ता, आपका राज्य का सत्ता नहीं, कुछ भी नहीं है, तो मेरा वही है। आज अशोक भाई दादा और टीम ने जो किया है वो बहुत अच्छा किया है। हाँ, उसमें कुछ हो सकता है, कुछ लोग बोल सकते हैं कुछ कमी है,